जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो दोस्तों हम सभी सुनते हैं शेयर मार्केट के बारे में हम बहुत लोगों से सुनते हैं, लेकिन हमारे को पता नहीं होता कि शेयर मार्केट है क्या, है ना। तो सीधी सी अगर भाषा में अगर बात करें कि शेयर मार्केट क्या है ना, तो जिस तरीके से अगर हमें पता होता है कि मार्केट क्या है ना, तो मार्केट में आपको सभी को पता होगा कि जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट में क्या होती है, मान लो कि सब्जी मंडी है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे सब्जी को क्या होता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, शेयर मार्केट में भी क्या होता है, शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट। और अगर अब हम सीधी सीधी अगर बात करें है ना, तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि शेयर मार्केट की अगर हम बात करें है ना, तो शेयर को खरीदने या बेचने के लिए दो एक्सचेंज होते हैं ना। तो उसका नाम है, पहला जो होता है एक्सचेंज उसका नाम है बीएसई, और दूसरा जो एक्सचेंज है उसका नाम है एनएसई, है ना। तो बीएसई जो है उसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई है जो उसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3,500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं जो अपने शेयर्स को बेचती है और ख़रीदती है ना। तो और अगर देखा जाए एनएसई में, तो एनएसई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम उसे बोलते हैं। इसके अंदर टॉप 50 जो कंपनियाँ होती है, भारत की जो टॉप 50 कंपनी जो उसमें लिस्टेड होती है, तो उसके हिसाब से शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जाता है ना। तो अगर हम बात करें तो एनएसई और बीएसई में सबसे बेस्ट हम एक्सचेंज कौन सा होता है, तो एनएसई होता है ना। क्योंकि जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बहुत सारी मल्टीपल कंपनियां रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन उसमें से प्रॉपर कुछ कंपनियां जो होती है जो वो लिस्टेड कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर देखा जाए तो एनएसई में जो 50 कंपनियां लिस्टेड होती है वो नामी कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से वेरीफाई किया जाता है, उसके सारे परफॉर्मेंस को, उसकी वैल्यूएशन को चेक करने के बाद में उसको वहाँ पर जगह दी जाती है। तो वो अपने आप में सबसे अच्छी चीज़ होती है। और अगर देखा जाए तो हमारे को अगर हम बात करें, अगर हम सभी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अगर शुरू करना चाहते हैं ना, तो शेयर मार्केट में भी अगर बात करें हम, जैसे कि मार्केट में मान लो कि एक जैसे कि एनएसई में मान लो कि एसबीआई कंपनी का शेयर है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर है, जिसकी प्राइस मान लो 450 भी, जिसकी प्राइस मान लो कि 400 चल रही है। और मान लो कि आपको उसका अगर शेयर खरीदना है तो आप किस तरीके से खरीदेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ब्रोकरेज फर्म की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना, यानी कि आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप अगर अपना डीमेट अकाउंट खोलोगे तभी आप वहाँ पर क्या ट्रेड कर पाएंगे, है ना। तो डीमेट अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं ना, जिस तरीके से अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी आइडेंटिटी। तो उसी तरीके से एक ट्रेडर की जो आइडेंटिटी होती है वो उसके डीमेट अकाउंट में होती है। डीमेट अकाउंट कैसे बनता है, डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज फर्म से हम बना सकते हैं, जो है ना बहुत जल्दी बनकर आ जाता है। आप ऑनलाइन भी अगर उसको आप ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे तो आपके पास में डीमेट अकाउंट का नंबर और डीमेट अकाउंट आपका बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अच्छी डीमेट बनाने वाली डीमेट अकाउंट बनाने वाली कंपनियाँ कौन कौन सी है, तो इसमें शेयर खान आ जाती है, एंजल ब्रोकिंग आ जाती है, मोतीलाल ओसवाल आ जाता है ना। तो ऐसी कुछ जो नामी कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छा, जीरोधा हो गया, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज भी आपको सबसे कम चार्ज भी लेती है आपसे, और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना, बहुत अच्छा आपको मार्जिन देती है ना। और अगर बात करें तो एक जो ब्रोकरेज फर्म जो होती है ना, उसमें जो हम डीमेट अकाउंट खुलाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जैसे कि हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं ना, तो वो जो है होता है ना वो मिनिमम लगता है, तो बहुत अच्छा होता है। और अगर हमारे को नहीं आता है तो हमारा ब्रोकर भी हमारा ट्रेड को लगा देता है और उसको एग्जिट कर देता है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर जैसे ऐसा होता है कि अगर हम सभी चाहते हैं कि अगर हमारे को लिमिट चाहिए, यानी कि लिमिट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास में अकाउंट में अगर 1 लाख रुपये और आप 5 लाख रुपये तक के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप 5 गुना की लिमिट लेके भी आप अपने ब्रोकर से बात करोगे तो वो 5 गुना तक के भी शेयर आपको खरीद के दे देगा, है ना। लेकिन आपका फिर उतना ही, फिर उस हिसाब से फिर आपका लॉस भी होगा, आपके अकाउंट से वो माइनस हो जाएगा, डिडक्टेड हो जाएगा।
तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी ब्रोकरेज फर्म का नाम बोले तो हम जीरोधा होती है, जो 0.1 यानी कि ब्रोकरेज लेती है, यानी कि 1,00,000 रुपये पे 1,000 रुपये ओनली, यानी कि 10 रुपये। ओके, 1,00,000 रुपये पे सिर्फ ओनली 10 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लेती है, तो ये सबसे अच्छी है। उसके बाद में अगर बात करें तो एंजल ब्रोकिंग आती है, ये भी काफ़ी अच्छा आपसे कम चार्जेस लेती है, तो जो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बात करें तो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एंजल ब्रोकिंग हो गया, एक एप्लीकेशंस होती है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, है ना। उसके बाद में अगर बात करें तो ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ से हम ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म भी होते हैं, जिसमें आप अगर सिंगल टाइम अगर, यानी कि आप ट्रेडर हैं, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, है ना, तो आप सेम डे में आप उसको खरीदोगे शेयर को, और उसी डे में आप उसको क्या करोगे, सेल भी कर दोगे, तो ये आता है आपका ट्रेडिंग, है ना। और अगर बात करें तो डिलीवरी में जो ट्रेड करते हैं ना, वो लोग किस तरीके के होते हैं, डिलीवरी में जो ट्रेड करते हैं वो शेयर को खरीद के रख लेते हैं, उसके 10, 15, 20, 1 महीने, 2 महीने या काफ़ी सालों के बाद में, जो लॉन्ग टर्म के बाद में जो शेयर को सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिलीवरी में इन्होंने ख़रीदा, है ना। तो अगर बात करें तो अगर शेयर मार्केट में अगर सबसे अच्छी अगर बात करें तो अच्छे शेयर्स को अगर हम खरीद के अगर उसको काफ़ी टाइम तक अगर रख कर रखें, है ना, तो वो हमारे को काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं ना। और इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स भी होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए, और ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से शेयर्स हैं जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देना चाहते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस से, जो काफ़ी मायने रखता है। किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता और घटता जो है, डाउन और अपग्रेड जो होता है, वो काफ़ी फंडामेंटल्स फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। तो मैं आपको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में जो शेयर्स बढ़ता है और घटता है वो किस तरीके से काम करता है ना। तो थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर चैनल को वॉच कर रहे हैं ना, तो आप सभी क्या जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहते हो, लाइव में आपको ट्रेड करके बताऊं, है ना, और वहाँ से आपको प्रॉफिट गेन करके भी मैं बताऊं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में अगर हम लगता है हमें कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, या हम इसको, क्योंकि लोग इसको एज अ गैम्बलिंग की तरह यूज़ करते हैं ना, कि यहाँ पे अपन ने पैसा इन्वेस्ट किया और वो डबल 3 गुना होके हमारे पास में आ गया, तो यहाँ पे इसको सट्टे की तरह यूज़ करते हैं ना। लेकिन अगर बात करें, है ना, तो किसी भी चीज़ को अगर हम सीख कर अगर हम करेंगे तो उसके अंदर प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। और अगर हम बात करें तो बिना सीखे, तो अगर हम कार को भी चलाएंगे तो उसमें भी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, और सीख के अगर करेंगे तो हम अच्छे से अच्छे तैराक भी बन सकते हैं ना। और यहाँ पर अगर हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर दें, है ना, और अपने कैपिटल को बढ़ा दें और रिस्क को मिनिमाइज़ कर दें, तो यहाँ पर हम काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा पैसा हमारे को नहीं आता है, अगर हमारे को इतना नॉलेज नहीं कि हम शेयर मार्केट से पैसा किस तरीके से कमाएं, तो यहाँ पर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ऐसे फंड ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां होती है जो अपने फंड को क्या करती है, अलग अलग सेक्टर्स में रखती है ना। तो ऐसी जो फंड्स होती हैं, जो कंपनियां होती है जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाती है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, तो उनके थ्रू भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया, टाटा प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग रिलायंस हो गया, है ना। तो जो अपना फंड को, आपके फंड को मैनेज करके वो अलग अलग सेक्टर में लगाएगी, वहाँ से जो भी उनका जो कैपिटल का जो भी रिटर्न आएगा, तो उसमें से आपको कुछ हिस्सा वो देगी, है ना। जो भी आपके पैसे के हिसाब से, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो शेयर बनता है उसके हिसाब से आपको पैसा वो देगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें आप मंथली एक ग्रो एप्लीकेशन होती है, जिसमें आप SIP जितने भी आप मंथली में 100 रुपये से आप लेकर आप जितने भी चाहो, 100 रुपये, 500, 200, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जितने भी आप उसमें महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हर महीने आपके अकाउंट से वो अगर आप खुद से करोगे तो खुद से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप ऑटो पे कर दोगे तो आपके अकाउंट से हर महीने कटता जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और किसी ने खूब कहा है कि अगर हम आपको हर महीने, अगर आपको एक साथ अगर आपको मैं 10 लाख रुपए दे दूँ, है ना, और आपको हर दिन अगर मैं आपको 2-2 रुपये दूँ, और वो 2 गुना की रफ्तार से अगर बढ़ना चाहे, तो आप क्या किस अमाउंट को लेना चाहोगे, है ना। तो मोस्टली लोग बोलेंगे 10 लाख दे दो, लेकिन जो 2 रुपये का जो अमाउंट है वो
एक दो महीने के बाद में पता चलेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, वो करोड़ों में हो चुका है। तो इस जो सारी चीज़ें होती है कंपाउंडिंग पे डिपेंड करती है कि आपका जो शेयर होता है वो मल्टीपल आपको रिटर्न जब देने लग जाता है, उसका जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है और आप उस तरीके से आपकी जो पैसा है, आपका जो रिटर्न है वो जब कंपाउंड करने लग जाता है तो आपको देखने में आता है कि यहाँ पर एक मतलब कि एक अनबिलीवेबल हमारे को चीज़ें देखने को दिखती है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप सभी हमारे चैनल को पे बने रहें और जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियोस चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कुछ सीखना है ना, तो मैं आप सभी को सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी कि आप शेयर मार्केट को बहुत इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से आप उसको सीख पाए, है ना। क्योंकि मैंने शेयर मार्केट में काफ़ी काम भी किया है, मतलब कि जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर से था तब से मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। मैंने मतलब कि रिसर्च भी की हुई है शेयर के ऊपर, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं आपको काफ़ी अच्छा मैं आपको बता सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहें और आपको मैं सिखाऊंगा मनी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज जो आपको मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ भी किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आता है तो वो हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसको उसमें अपने क्वेश्चन को फिलअप कर सकते हैं, तो आपको मैं उससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच, और अर्निंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, और जो भी इजी वे हैं पैसा कमाने के तो उसको मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा कमा पाए और अपनी लाइफ को अपग्रेड करें, आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी का वेलकम है हमारे प्यारे से चैनल में, और थैंक यू सो मच, है ना, इतना अच्छा प्यार देने के लिए।